बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शिवानी नाम की लड़की लहंगे सिला करती थी। शिवानी एक बहुत ही गरीब लड़की थी और वो छोटी सी झोपड़ी में अपनी बहन तनु के साथ रहती थी। शिवानी रात भर लहंगे सिलकर दिन में बाजार में बेचा करती थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और गांव की बहुत सी औरतें उसके इस भोलेपन का फायदा उठा लिया करती थी। गांव की औरतें शिवानी को बातों में फंसाकर उधार लहंगे ले लिया करती थी और फिर बाद में उसे कभी पैसे ही नहीं देती थी। या फिर जो कोई भी औरत दोबारा शिवानी की रेहड़ी पर लहंगे लेने आती, वो उन औरतों को 1 से 2 बार पैसे के लिए बोलती, परंतु वो लोग शिवानी को पैसे ही नहीं देते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन उसके गांव का सरपंच उसके घर आता है। सरपंच शिवानी को धमकाते हुए कहता है, अरे शिवानी का बच्ची, जरा बाहर निकल। तेरा ये महीना भी ऐसे ही बीत गया, परंतु तूने इस महीने भी कोई पैसा नहीं दिया। आखिर तेरा ये नाटक कब तक चलता रहेगा और मैं कब तक तेरे पैसे का इंतजार करूं? तूने तो पैसे लेते समय बोला था कि 1 महीने में दे देगी और अब तुझसे पैसे मांगते मांगते पूरे 6 महीने बीतने वाले हैं। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। दरअसल इस बार भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी उधारी लौटा सकूं। आप कृपया करके अगले महीने आ जाना। मैं अगले महीने जैसे तैसे करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। अरे और शिवानी का बच्ची, पैसे लेते समय तू तो बड़ा कह रही थी कि अगले महीने लौटा दूंगी। आज तक तेरा अगला महीना ही नहीं आया है। मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैं अपने ही पैसे लेने के लिए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाऊं? ऐसे लेते समय तुझे सोचना चाहिए ना कि तू पैसे कैसे लौटाएगी। सरपंच जी, कृपया करके मुझे कुछ दिन के मोहलत दे दीजिए। मैं जैसे तैसे करके आपके पैसे लौटा दूंगी। और आपको तो पता ही है कि मैंने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे उधार लिए थे, इसीलिए कृपया करके आप मुझे मोहलत दे दीजिए। चल ठीक है शिवानी, ज्यादा गिड़गिड़ा मत। मैं तुझे गांव की एक बेटी समझकर कुछ दिन की मोहलत देता हूँ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने इस महीने पैसे नहीं दिए तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे गांव की बेटी है और अनाथ है। उस समय मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। वहीं शिवानी की छोटी बहन तनु ये सब सुन रही थी और वो शिवानी से कहती है, ये सब क्या है दीदी? आपने इस महीने भी सरपंच जी के पैसे नहीं दिए। मैं तो आपको कहती हूँ कि आपने जिन जिन लोगों को उधार लहंगे दे रखे हैं, आप उनसे पैसे मांगिए ना और सभी पैसे जोड़कर सरपंच जी के पैसे लौटा दीजिए। बहन, मैं तुझे क्या बताऊँ कि मैं औरतों को बोल बोल कर थक गई हूँ। मुझे पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और वो मुझे पैसे दे दे, परंतु वो लोग मेरी बातों को नजरअंदाज करके या फिर कोई झूठा बहाना बनाकर पैसे नहीं देते हैं। और मैं भी पैसों को लेकर उनके पीछे नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे। दीदी, मैं तो तुम्हें अभी भी कहती हूँ कि लोगों को उधारी देना बंद कर दो। आप लोगों को उधार लहंगे दे देती हो और फिर महीने के आखिरी में तुम्हारे पास लहंगे का कपड़ा लाने के लिए पैसे नहीं होते, और अगर तुम पैसे कमाओगी नहीं तो तुम्हारे पास सरपंच जी की उधारी लौटाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से दीदी? इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता और तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाकर तुमसे उधार लहंगा ले जाते हैं। और दीदी, मैं कह देती हूँ, अगर तुम्हें जल्दी ये समझ में नहीं आएगा तो आखिर में तुम्हारे पास पछताने के लिए कुछ नहीं होगा और सरपंच जी हमें घर से भी निकाल देंगे। इतना कहकर शिवानी की छोटी बहन गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और बाहर खड़ी शिवानी ये सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन शिवानी अपने सभी लहंगे लेकर शहर की ओर जा रही थी। उस दिन शिवानी शहर में अपने सभी लहंगे बेचती है। लहंगे बेचकर उस दिन शिवानी की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उसके बाद शिवानी खाली रेड़ी लेकर घर की ओर आने लगती है। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। शिवानी उस जंगल के अंदर से घर की ओर आ रही थी, तभी वहाँ पर एक बीमार बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत बीमार और इतनी लाचार थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शिवानी अपनी रेड़ी खड़ी करके उस औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, अरे माँ जी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, आपके पैर में भी चोट लगी है। आपको कहाँ जाना है? चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। अरे बेटी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल मुझे अपना इलाज करवाना है। मेरे घुटने में चोट लगी है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरा इलाज करवाए। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? आपके घुटने में चोट लगी है, परंतु आप चिंता मत करो। आप मेरे साथ अस्पताल चलो। मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे मैं आपका इलाज करवा दूंगी। आज भगवान ने मेरी ज्यादा बिक्री करवाई थी जिससे मैं आपका इलाज करवा सकूं। आप मेरे साथ अस्पताल चलिए।
अरे बेटी, मेरे पास अस्पताल जाने की ताकत नहीं है, तो मुझे यहीं पर थोड़े से पैसे दे दो। मैं खुद जैसे तैसे अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा लूंगी। अगर तुम मेरे साथ अस्पताल जाओगी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करेंगे, इसीलिए तुम मुझे यहीं पर पैसे दे दो। शिवानी उन बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है। इसके बाद शिवानी उस बूढ़ी औरत को पैसे दे देती है। वो बूढ़ी औरत जैसे ही पैसे गिनती है कि तभी वो बूढ़ी औरत 3 परियों में बदल जाती है। शिवानी, घबराओ मत, हम तीनों परियां हैं और हम परीलोक में दर्जी का काम करते हैं और सभी परियों के लहंगे सिलते हैं। वो दरअसल आज जब हम तीनों परीलोक में बात कर रहे थे तभी सभी परियां कह रही थी कि पृथ्वी लोक पर अब एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं बचा और बस इसीलिए हम तीनों परीलोक पर लोगों की परीक्षा लेने आए थे। और हमने पृथ्वी लोक पर आकर कई लोगों की परीक्षा भी ली, परंतु किसी ने भी हमारी सहायता नहीं करी। और जैसे ही तुमने एक बूढ़ी औरत को देखा, तुमने तुरंत उसकी सहायता की। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। ये लो शिवानी, ये 3 जादुई सिलाई मशीन। तुम इन 3 सिलाई मशीनों से अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तो पहले मशीन से जितने चाहे उतने सोने के सिक्के ले सकती हो। दूसरी मशीन से तुम नोटों की बारिश करवा सकती हो और तीसरी मशीन से तुम आवश्यकता अनुसार कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर वो तीनों परियां वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद शिवानी वो तीनों सिलाई मशीन लेकर अपने घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवानी अपने घर पहुँच जाती है। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन को सारी बात बता देती है। शिवानी के मुँह से ये सुनकर तनु खुश हो जाती है। इसके बाद शिवानी पहली सिलाई मशीन से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगती है। शिवानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। इसके बाद शिवानी जादुई दूसरी सिलाई मशीन से बहुत सारा पैसा मांगती है। इसके बाद शिवानी के आसपास नोटों की बारिश होने लगती है। इसके बाद शिवानी जादुई तीसरी मशीन से बहुत सारे लहंगे मांगती है। शिवानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे लहंगे आ जाते हैं। इसके बाद शिवानी खुश हो जाती है। ये देखकर शिवानी की बहन तनु शिवानी को कहती है, दीदी, मुझे लगता है अब तो हमारे पास जादुई 3 सिलाई मशीन है, इसीलिए अब हमें मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद तनु अपनी बहन को एक लहंगे की फैक्ट्री खोलने के लिए कहती है। तनु के मुँह से ये आइडिया सुनकर शिवानी खुश हो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों के बाद तनु और शिवानी मिलकर लहंगे की फैक्ट्री खोल लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शिवानी और तनु की आर्थिक हालत पटरी पर आ जाती है और वो दोनों हंसी खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।